नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? पहचाना मुझे? मैं हूँ आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करते हुए आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो क्या होता है स्ट्रक्चर C++ में, उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले। तो कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स बिगिन। सो बात करते हैं व्हाट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच इज यूज टू स्टोर एलिमेंट्स ऑफ अ डिफरेंट डेटा टाइप। मीन्स क्या है? देखो, ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ओके, जैसे आपके पास होते हैं ना बिल्ट इन इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट वगैरह, राइट? वैसे ये एक डेटा टाइप है, बट वो यूजर डिफाइन है, मतलब इसको यूजर डिफाइन करते हैं। ओके, इसमें क्या होता है? इसमें हम अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स को, मतलब कि एटम्स को कंबाइन कर पाते, मतलब कि उनको एक साथ स्टोर कर पाते। ओके, तो देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। देखो, स्ट्रक्ट कीवर्ड, ये कीवर्ड है। ओके, स्ट्रक्ट कीवर्ड, उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम जो भी आप डालना चाहते हो वो, उसके बाद ओपन कर्ली ब्रैकेट और उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आपको कंबाइन करने, जो भी एलिमेंट्स आपको स्टोर करने, वो सब डाल दो। उसके बाद आपके कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दो और उसके बाद सेमीकोलन देना मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सेमीकोलन इसके सिंटैक्स का एक पार्ट है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेते हैं स्टूडेंट नाम का। ओके, उसमें क्या करेंगे हम? स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का मार्क्स, ओके, और स्टूडेंट की परसेंटेज, ये तीनों स्टोर कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। पहले एग्जाम्पल, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड, उसके बाद आपके स्ट्रक्चर का नाम, वो क्या है? वो है स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट, उसके बाद ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है? यहाँ पे मुझे एलिमेंट्स को डालना है, मतलब कि एटम्स को कंबाइन करना है। वो मैं कैसे करूँगा? पहले मैं यहाँ पे एक एलिमेंट लेता हूँ, सपोज लेता हूँ मैं आईडी, मतलब कि स्टूडेंट की आईडी। इसका टाइप क्या होगा? वो होगा इंटीजर। ओके, तो अब स्टोर करते हैं उसके मार्क्स। ओके, इंटीजर, उसके बाद मार्क्स स्टोर करते हैं आपके मैथ्स की। ओके, एक ही सब्जेक्ट लेते हैं। ओके, मैथ्स। ओके, उसके बाद हम एक और उसका एलिमेंट लेते हैं, सपोज लेते हैं परसेंटेज। ओके, जो फ्लोट में होगा, तो फ्लोट, उसके बाद परसेंटेज। ओके, और उसके बाद द क्लोज कर्ली ब्रैकेट और उसके बाद सेमीकोलन। तो गाइस देखो, ये बन गए आपके स्टूडेंट का स्ट्रक्चर। मतलब कि यहाँ पे इस स्टूडेंट के स्ट्रक्चर में हमने आईडी को स्टोर कर दिया, मैथ्स के मार्क्स को स्टोर कर दिया और परसेंटेज स्टोर कर दिया। ओके, तो अब हम क्या करते हैं? इस स्ट्रक्चर के लिए वेरिएबल्स तैयार कर लेते हैं। ओके, देखो हमने क्या कहा था? स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो ये एक डेटा टाइप है। ओके, तो अगर मैंने इसके वेरिएबल तैयार नहीं किए तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। ओके, तो वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं? सिंपल, आप इस सेमीकोलन के पहले जितने चाहे वेरिएबल्स बना सकते हो। तो मैं बना देता हूँ S1, S2, S3। ओके, तो मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स बना दिए। तो देखो, इन तीनों के लिए ये स्ट्रक्ट जो है ना, वो एज द डेटा टाइप काम करेगा, राइट? मतलब कि S1 के लिए मैं आईडी, मैथ्स और परसेंटेज, इन तीनों को स्टोर कर पाऊंगा। S2 के लिए भी मैं तीनों को स्टोर कर पाऊंगा और S3 के लिए भी मैं तीनों को अलग से स्टोर कर पाऊंगा। मतलब कि देखो, स्ट्रक्चर में ना एज द रिकॉर्ड आपका डेटा स्टोर होता है, राइट? S1 के लिए ये तीनों स्टोर होंगे, S2 के लिए ये तीनों स्टोर होंगे और S3 के लिए अगेन ये तीनों स्टोर होंगे। ओके, समझ में आ रहा है? तो देखो, यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया, बट वेरिएबल्स डिक्लेयर करने का एक और तरीका है। तो वो क्या है, वो हम देखते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सो गाइस, अब मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पे पहले एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, जिसको मैं नाम देता हूँ struct.cpp। ओके, पहले मैं यहाँ पे कुछ बेसिक सी चीज़ें डाल देता हूँ, हैश इंक्लूड, यानी कि हेडर फाइल वगैरह, iostream। ओके, ये एक हेडर फाइल है। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, उसके बाद इंटीजर मेन, आपका मेन फंक्शन, और इसके अंदर रिटर्न 0। ओके, रिटर्न 0। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले एक स्ट्रक्चर को डिफाइन कर देता हूँ। ओके, जो स्ट्रक्चर हमने देखा था हमारे व्हाइट बोर्ड के ऊपर, वही देखने वाले, यानी कि हम स्ट्रक्चर स्टूडेंट को फॉर्म करने वाले। ओके, तो स्ट्रक्चर को है ना हम मेन फंक्शन के बाहर डिफाइन करते,
राइट, चाहे स्ट्रक्चर हो या फिर यूनियन। यूनियन को हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे मेन फंक्शन के बाहर डिफाइन करेंगे। यूज़ हम मेन फंक्शन के अंदर ही करने वाले, बट हम उसे डिफाइन मेन फंक्शन के बाहर करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर तैयार कर लेता हूँ। पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड, उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम जो होगा स्टूडेंट। ओके, और उसके बाद इन ब्रैकेट आपके एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स कौन कौन से, तो जैसे कि हमने देखा था हमारे बोर्ड के ऊपर, इंटीजर आईडी, उसके बाद इंटीजर आपके मैथ्स के मार्क्स। ओके, उसके बाद आपके परसेंटेज साइन, मतलब कि स्टूडेंट की परसेंटेज। ओके, और उसके बाद सेमीकोलन। ओके, देखो, और उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन देना मत भूलना। ओके, तो अब यहाँ पे जो है हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है, मतलब कि स्ट्रक्चर अब हमने डिफाइन कर दिया कि कैसा होगा। राइट, ओके, तो अभी तक हमने इसके वेरिएबल तैयार नहीं किए, तो इसके वेरिएबल तैयार करने के लिए मैंने आपको एक मेथड बोर्ड पे समझा दिया था। वो कैसे, वो क्या था, वो था कि आप इस सेमीकोलन के पहले जितने चाहे वेरिएबल्स बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे S1, S2 कर सकता हूँ। राइट, और हमारे पास एक और मेथड है, वो क्या है देख लेते हैं। वो हम इंटीजर मेन के अंदर भी कर सकते हैं और इंटीजर मेन के बाहर भी कर सकते हैं। ओके, देखो, इंटीजर मेन के अंदर ही करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा, पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड, उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम जो है स्टूडेंट। ओके, और उसके बाद जितने चाहे आप यहाँ पे वेरिएबल्स बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ रवि नाम से, ताकि आप ज़रा उससे ना रिलेट कर पाओ। राइट, तो अब यहाँ पे क्या हो चुका है, हमने स्टूडेंट स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लिया है। उसके बाद स्टूडेंट का एक वेरिएबल तैयार कर लिया है रवि नाम से। तो रवि के लिए मैं आईडी, मैथ्स और परसेंटेज, इन तीनों की वैल्यूज़ को शो करा पाऊँगा। ओके, तो वो कैसे, उसके लिए हमारे पास है डॉट ऑपरेटर। ओके, तो अगर मुझे अपने यूज़र से सब वैल्यूज़ लेनी है, तो मैं क्या करूँगा, पहले अपने यूज़र को मैसेज प्रिंट करूँगा, एंटर डिटेल्स ऑफ रवि। ओके, और उसके बाद मैं एंडेल लगा देता हूँ। ओके, और उसके बाद मैं सीन लगा देता हूँ। ओके, और उसके बाद अब मुझे क्या करना है, रवि का जो आईडी है वो एक्सेप्ट करना है यूज़र से। वो मैं कैसे करूँगा, आपके वेरिएबल का नाम, उसके बाद डॉट, और आपका जो आइटम है ना जिसको आपको एक्सेप्ट करना है अपने यूज़र से, उसका नाम, वही आईडी। तो अगर मैं रवि डॉट आईडी कर दूँ, तो रवि के लिए मैं आईडी की वैल्यू को अपने यूज़र से ले पाऊँगा, या फिर रवि डॉट आईडी को मैं एक्सेस कर पाऊँगा। राइट, आईडी एलिमेंट को मैं एक्सेस कर पाऊँगा रवि के लिए। ओके, उसके बाद सेमीकोलन। ओके, तो अगेन मैं सीन करता हूँ, मतलब कि यार यहाँ पे ना मुझे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाना था। ओके, तो यहाँ पे भी मैं चेंज कर देता हूँ। ओके, तो अगेन मैं करता हूँ रवि डॉट, अब मैं क्या करूँगा, उसके मैथ्स के मार्क्स स्टोर करूँगा, तो मैथ्स। ओके, उसके बाद सेमीकोलन, अगेन सीन, और अगेन मैं क्या करूँगा, रवि डॉट परसेंटेज। तो अब मैंने क्या किया, रवि की परसेंटेज स्टोर कर ली। ओके, मतलब कि यूज़र से एक्सेप्ट कर ली। ओके, अब देखो, अभी तक हमने क्या किया, सारे के सारे एलिमेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया। तो अब क्या करते हैं, इन सभी एलिमेंट को डिस्प्ले कर देते। तो मैं क्या करता हूँ, अगेन एक सी आउट चलाते हैं, सी आउट डिटेल्स ऑफ रवि इज, और उसके बाद अगेन एंडेल लगा देते हैं। ओके, और उसके बाद अगेन मैं करता हूँ सी आउट आईडी ऑफ रवि इज, और उसके बाद लगा देते हैं रवि डॉट आईडी। राइट, देखो, इन 3 लाइन की मदद से हमने अपने यूज़र से रवि की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेप्ट कर ली। ओके, तो अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, उस इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करेंगे। राइट, तो अगेन सी आउट और मैथ्स मार्क्स ऑफ रवि इज, और उसके बाद लगा देते हैं रवि डॉट मार्क्स। ओके, सॉरी, मार्क्स नहीं, मैथ्स। ओके, तो इसकी मदद से मैं रवि के मैथ्स के मार्क्स को डिस्प्ले कर पाऊँगा। ओके, उसके बाद सेमीकोलन। तो यार इससे पहले ना एंडेल लगा देते हैं, एंडेल डालना मत भूलना, ताकि क्या हो कि हर इन्फॉर्मेशन अगली लाइन की तरफ जंप कर जाए। राइट, तो एंडेल। तो अगेन मैं क्या करता हूँ, एक और सी आउट चलाते हैं, सी आउट परसेंटेज ऑफ रवि इज, और उसके बाद आपके वेरिएबल का नाम जो कि है रवि, और उसके बाद
आपके एलिमेंट का नाम जो कि है परसेंटेज, मतलब कि PER, ओके। और उसके बाद अगेन एंडल लगा देते हैं और सेमीकोलन, ओके। तो अब यहाँ पे क्या हो चुका है, मैंने एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया जिसमें कि 3 एलिमेंट्स है, 3 एटम्स है, राइट। एक ही ID, एक ही मैथ्स की मार्क्स और एक ही परसेंटेज, ओके। और उसके लिए मैंने रवि नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद रवि के लिए मैंने जो इन्फॉर्मेशन थी वो अपने यूज़र से एक्सेप्ट कर ली, ओके। और उसके बाद उसी इन्फॉर्मेशन को मैंने डिस्प्ले करा दिया आउटपुट स्क्रीन पे, ओके। क्लियर हो रहा है, ओके। तो आप क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव कर लेते और रन कर लेते, ओके। तो ये मुझे कुछ एरर दिखा रहा है, ओके। यहाँ पे मैंने सी आउट की स्पेलिंग गलत लिख दी, तो ये मुझे टी करना होगा, ओके। तो अगेन सेव कर लेते, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, CLEAR, ओके, और रन कर लेते। तो देखो एंटर डिटेल्स ऑफ रवि डिस्प्ले होगी आ गए। अभी मुझसे पूछ रहा है कि रवि के डिटेल्स एंटर कर दो, तो मैं ID डालता हूँ 1, उसके मार्क्स डालता हूँ सपोज 55, ओके। तो उसके बाद उसके परसेंटेज है सपोज 80% और लगा देते एंटर। तो देखो डिटेल्स ऑफ रवि, ID ऑफ रवि इज़ 1, मैथ मार्क्स ऑफ रवि इज़ 55 और परसेंटेज ऑफ रवि इज़ 80। तो ऐसे काम करते हैं आपका स्ट्रक्चर, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।